Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type of questions on मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब तक हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल इन सारे चैप्टर्स पर सेपरेटली MCQ टाइप क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के साथ। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऑल ऑफ द अबव? All these given, expense, profit and investment center, are the responsibility center. So option D is the correct answer. The responsibility center for control purposes may be classified into dash types: 5, 3, 4, none of the above. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंट्रोल पर्पज के हिसाब से क्लासीफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में। सो ऑप्शन बी 3 इज द करेक्ट आंसर। द एरिया ऑफ फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज quantum of sales, quantum of production, optimum utilization of resources, all of the above. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो फोकस्ड एरिया है वो होता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट अकाउंटिंग द कॉस्ट्स इन फोकस आर कंट्रोलेबल कॉस्ट्स, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट्स होती है फोकस में वो होती है हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग responsibilities of various groups or individuals are identified in terms of work, revenue, cost, all of the above. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो वेरियस ग्रुप्स या इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वर्क, रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन सारी टर्म में आइडेंटिफाई की जाती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को ही प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं और एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। As per R.M. Bhandari, dash is a system under which costs are accumulated and reported at each level of responsibility so that the accounting and cost data may be used by the management at each level in controlling the operations and their costs. आर.एम. भंडारी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। सो ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following correctly describes a cost center? A business segment whose manager has control over cost but not over revenue or investment funds. A business segment whose manager has control over both cost and revenue but not investment funds. A business segment whose manager has control over cost, revenue and investments. All of the above. कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक बिजनेस सेगमेंट जिसका मैनेजर का कंट्रोल होता है कॉस्ट पर, लेकिन रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट फंड पर उसका कंट्रोल नहीं होता। तो ये होता है हमारा कॉस्ट सेंटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ प्रॉफिट सेंटर? अ बिजनेस सेगमेंट हुज मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर कॉस्ट बट नॉट ओवर रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट फंड्स. A business segment whose manager has control over both cost and revenue but not investment funds. A business segment whose manager has control over cost, revenue and investments. All of the above. प्रॉफिट सेंटर में बिजनेस सेगमेंट ऐसा होता है जहां पर मैनेजर का कंट्रोल कॉस्ट पर और रेवेन्यू पर होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड पर नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? A business segment whose manager has control over cost, revenue and investment. सभी जगहों पर जहाँ पर कंट्रोल होता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट? A common fixed cost is incurred because of the existence of the segment. If any segment did not exist, the common fixed cost would not occur.
Only common fixed costs are charged to individual segment in the segmented income statement. Common fixed costs support the operations of more than one segment. अब इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी कि कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन मोर देन वन सेगमेंट में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग. ये दोनों भी नामों से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को जाना जाता है. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. The responsibility accounting is a system by which the responsibility is assigned to the concerned person to increase sales, to control cash, to increase production, all of the above. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये ऐसी सिस्टम है जहाँ पर कंसर्न्ड पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है कैश कंट्रोलिंग के लिए. सो ऑप्शन बी कंट्रोल कैश इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statements are true about responsibility accounting? Responsibility accounting results in interdepartmental conflicts. In responsibility center, more focus is paid on product, process and jobs. No focus is paid on controlling cost. None of the above. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिजल्ट होती है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Responsibility accounting is not useful in following the principle of management by exception. MBO मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यूजफुल नहीं है. तो ये गलत है. ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऑल ऑफ द अबव. प्रॉफिट सेंटर को ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर के नाम से जाना जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, here we have been discussed the MCQ type questions of responsibility accounting. I hope these questions will be helpful for your studies for your exams. So friends, फिर से एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए देखते रहिए. थैंक यू.